हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 का एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 और 15 को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 14 थोड़ा सा भले इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन इसके बाद जो पढ़ाएंगे एग्जाम्पल 15 वो एग्ज़ाम में 99.99% का चांसेस है कि इस साल एग्ज़ाम में डालेगा। ये मेरे अपने तजुर्बे से मैं बता रहा हूँ और मेरा गेस नहीं है ये। इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिएगा और इस क्वेश्चन को बार बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आने की चांसेस 99.99% है। तो चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिर 15 को करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये हमारा LHS है और ये हमारा क्या है RHS है। तो यानी कि क्या करना है ना, LHS को लेकर के RHS हमको सॉल्व करना है। क्या करना है, LHS को लेना है और RHS हमको क्या करना है, बना देना है। ये मतलब इतना को सिर्फ प्रूफ करके इतना ला देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे LHS से, किसे LHS से, या फिर LHS लेने पर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा cot A माइनस cos A और लिखा है क्या cot A प्लस लिखा है cos A। तो यहाँ देखिएगा मैंने बोला था कि यहाँ पे चेक कीजिए कोई सर्वसमिका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये तीनों में से कोई यहाँ पे काम कर रहा है या फिर ये कोई काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं काम कर रहा है। तो ये तीनों सर्वसमिका अगर इसमें काम नहीं कर रहा है तो हम क्या बोले थे, जब हमारे सर्वसमिका अगर काम ना करे तो हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस में उसको बदल देते हैं। किसे बदलते हैं, साइन और कॉस में उसको बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कॉट को कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए बटा में लिख देंगे साइन ए, कॉस बाई साइन। माइनस कॉस है तो यहाँ पे कॉस को रहने दें। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट है तो वहीं रहने देंगे, फिर कॉस ए बटा में साइन ए माइनस कॉस ए। ये दोनों में आप देखिएगा इसमें और इसमें दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है। अगर हम यहाँ पे कॉस को कॉमन ले लें, क्या यहाँ ले लीजिए, चलिए यहाँ ले लेते हैं। अगर यहाँ कॉस को हम कॉमन ले लें, कॉस ए को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बटा में बच जाएगा साइन ए। यानी ऊपर से जब कॉस खत्म हो गया तो बच जाएगा 1। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे यहाँ, या जहाँ से हम सब कुछ कॉमन ले लेते हैं वहाँ बच जाता है हमारा 1। यानी कि यहाँ से सब कुछ कॉमन ले ले बच गया 1। ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे, दोनों में कॉस है तो कॉस को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, जब कॉस कॉमन ले ली तो बच गया यहाँ पे 1 बाई क्या हो गया साइन, 1 बाई साइन ए प्लस का 1। यहाँ देखिएगा कॉस से कॉस अगर कैंसिल हो जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हमारे पास क्या बच जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस 1 बटा में बच जाएगा 1 बाई साइन ए, क्या 1 बाई साइन ए प्लस में 1। अब आप देखिएगा यहाँ पे इस वाले स्टेप में, यहाँ पे देखिएगा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। देखिएगा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा ले लें, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे लिखा है कि साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे अगर हमको क्या निकालना है, कॉसेक निकालना हो तो कॉसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए। अगर साइन ए को निकालना हो तो होता है साइन ए बराबर 1 बाई कॉसेक ए। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी क्या है, अब हम क्या लिख देंगे कॉसेक ए, क्या लिखेंगे कॉसेक ए, यहाँ माइनस है तो -1। यहाँ पे वही चीज़ देखिएगा कि कॉसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए। तो 1 बाई साइन ए की जगह लिख दें हम, क्या लिखते हैं कॉसेक ए प्लस में 1। तो यही तो प्रूफ करना था मुझे, है ना, प्रूफ करना था। देखिएगा आगे यहाँ पे LHS बराबर RHS हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 15 क्या कह रहा है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 15 क्या कह रहा है,
यहाँ पे करना क्या है, सर्वसमिका सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हमें निकालना हो सेक स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा, 1, ये माइनस में उधर जाके क्या कर देगा, प्लस में कर देगा। इसीलिए क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सर्वसमिका सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए का प्रयोग करके फिर सिद्ध कीजिए कि ये जो है इतना के बराबर है। तो ये जो टोटल वैल्यू है ना, ये LHS जो है आपके पास LHS है और ये आपका क्या है RHS है। तो पूरे LHS को पहले सेक और tan में बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा, पूरे LHS को, पूरे ये वाले LHS साइड को सेक और tan में बदलना पड़ेगा। उसके बाद बदलने के बाद फिर आपको उसके क्या है 1/sec a और tan a के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो एक हमारे पास तरीका, ये क्या करें कि LHS साइड को सेक और tan में बदल सकते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अगर मान लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में 1, सबके नीचे अगर हम साइन से डिवाइड कर दें तो देखोगे बाबू ये तो ख़त्म हो जाएगा। देखिए कॉस बाई साइन क्या होता है, यहाँ देखोगे कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट का हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। और ये 1/sec क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाता, कॉसेक, सॉरी क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, कॉसेक थीटा ले लो। क्योंकि देखो तो 1/sin, अभी मैंने वहाँ पे प्रूफ किया था कि 1/, ये जैसे यहाँ पे है, अगर साइन थीटा बराबर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 1 इधर गुना में इधर के भागा बन जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। अगर कॉसेक ए निकालना हो तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/sin ए हो जाएगा, 1/sin ए हो जाएगा। तो देखो तो हमें तो कॉट और सेक और tan में चेंज करना है ना, लेकिन अगर हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, कॉट और कॉसेक में चेंज हो जा रहा है। तो एक उपाय, अगर हम इसको टोटल वैल्यू को अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका सेक। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे ये LHS वाले साइड में अंश और हर दोनों में साइन थीटा यानी कॉस थीटा से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए ना। अगर देख लीजिएगा, अगर समझ में आ रही है ना तो भी, और नहीं समझ में आ रही है तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे आप, यानी कि LHS वाले LHS भाग को लिख लेंगे, LHS भाग के अंश और क्या, अंश और हर दोनों में अंश और हर के सभी भागों में सभी भाग, ये 1 भाग 2 भाग 3 कॉस थीटा से भाग देने पर। ठीक है, बात समझ में कर रहा है कि LHS भाग यानी LHS साइड के अंश और हर के सभी भाग, मतलब ये सब भाग में जितने भी पार्ट है के कॉस से भाग देने पर, या फिर तुम शॉर्टकट में लिख सकते हो LHS के अंश और हर दोनों में कॉस से भाग देने पर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भाग देते हैं तो सभी में देंगे और गुना भी करेंगे तो सभी में करेंगे। ठीक है ना। यहाँ देखोगे साइन थीटा को किससे भाग देना है बाबू, कॉस थीटा से, और कॉस थीटा जो दिया हुआ है उसको भी कॉस से भाग देना है, प्लस दिया है 1 और कॉस थीटा भी दिया हुआ है। आज बात समझे, यानी कि ऊपर वाले को हमने सभी भाग दे दिया। फिर नीचे वाले पोर्शन को क्या कह रहे हैं हम लोग, साइन थीटा को कॉस से भाग देना है
और यहाँ पे कॉस थीटा को किससे भाग देना है, फिर कॉस से ही भाग देना है। फिर इसको आपको -1 दिया है, -1 को भी है ना कॉस से ही भाग देना है। अब एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, क्योंकि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, टैन थीटा होता है कि नहीं होता है। देखो तो यहाँ पे एक बात समझ में आई, ये कटेगा तो क्या आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, तो 1/cos किसका वैल्यू होता है, सेक का वैल्यू होता है। 1/cos किसका वैल्यू होता है, सेक का वैल्यू होता है। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, अगर ये cos मल्टीप्लाई सेक दिया, अगर सेक का वैल्यू निकालना हो तो इसको यहीं रख लो, ये गुना में आके इधर भागा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आई बात समझ में। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा हो गया ना, यानी कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख लिया हम लोगों ने। चलिए उसी तरीके से इसको भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, टैन थीटा प्लस में 1 माइनस में क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ कर लेंगे, इसको और इसको एक साथ कर लेंगे। अब तुम चाहो तो जो करना चाहो कर सकते हो। यहीं पे आप एक काम करना, तुम्हारा सर्व समीकरण कहाँ पे काम करती है, देखो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखो तो ये क्या है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, और ये भी क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको, एक काम करते हैं कि टैन थीटा को और कॉस टैन थीटा को और प्लस सेक थीटा को एक साथ लिख लेते हैं और माइनस का 1 उसी तरीके से यहाँ लिख लेते हैं। टैन थीटा माइनस में क्या लिखेंगे बाबू, सेक थीटा और प्लस को 1। एक काम करें हम, एक काम करते हैं हम, जानते हो क्या, कि अगर जो भाग यहाँ पे दिया हुआ है ना टैन थीटा माइनस सेक थीटा, इसी पार्ट से हम गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। जानते हो क्यों गुना करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हमको क्या लाना है, 1 तो ऊपर चाहिए ही चाहिए, नीचे सेक ए माइनस 10a लाना है, ठीक है ना। तो अगर हम इसी नंबर से, या फिर तुम एक और चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ये 1 की जगह पे ये चीज़ रख सकते हो, है ना, रख करके भी बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ये चीज़ आ गया ना, तो लिख दो अंश और हर, यहाँ पे अंश है ना, अंश और हर दोनों में टैन थीटा माइनस सेक थीटा से गुना करने पर अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना कराएंगे। क्या कराएंगे, गुना। अब यहाँ लिखेंगे टैन थीटा प्लस में हो जाएगा सेक थीटा, क्या होगा, टैन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में 1, और गुना कराना है किससे हमको, टैन थीटा है ना माइनस में सेक थीटा। इसको क्या करना है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1 गुना कराना है किसको, टैन थीटा माइनस सेक थीटा से। क्योंकि अब आगे आपको समझ में आ रही है ना, तो हम लोग नोट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है, इसको क्या कीजिएगा ना, आप इसको ब्रैकेट कर दीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, इसको ब्रैकेट कर दीजिएगा, ठीक है, तब जाके वो गुना होगा। अब देखिएगा, अगर हम बात कर लें इसको और इसको गुना करना हो, क्या करना हो, गुना करना हो, तो ये टोटल भाग इससे गुना करेगा। यहाँ देखिएगा क्या आ जाएगा, टैन थीटा प्लस में सेक थीटा मल्टीप्लाई कितना सो रहा है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, फिर इससे इसको भी तो करना पड़ेगा, माइनस आ जाएगा आपका टैन थीटा है ना माइनस सेक थीटा। कोई दिक्कत, अब कहोगे सर देखिए ये मैंने क्या किया ना, ये दोनों पार्ट से इस दोनों पार्ट को पहले गुना करा के मैंने यहाँ लिख दिया, फिर इस वाले पार्ट से इसको गुना करा के मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसी और इसको जैसा है वैसा ही आप
रहने दीजिए। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, tan थीटा माइनस सेक थीटा आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है? यहाँ देखिएगा क्या हो गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये दोनों का बदला हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर लें ब्रैकेट, फिर माइनस कर देंगे, क्या है आपके पास, tan थीटा माइनस सेक थीटा। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा है वैसा ही हम अभी हम रहने देते हैं फिलहाल में, ठीक। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1, और यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस वाले स्टेप में अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो प्लस वाला ये जो है माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक, माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो तो, यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे देखिए तो, जैसा है वैसा ही इसको लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1, फिर यहाँ पे लिखिएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखिएगा, इसके बदले सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और ये क्या है, प्लस का माइनस का हो जाएगा। इसको जब ब्रैकेट को आप तोड़िएगा देखिए तो माइनस और प्लस, माइनस tan और फिर माइनस और माइनस प्लस सेक, यहाँ पे जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1, प्लस में 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। एक चीज समझ में आ रही है आप लोग को, देखिएगा यहाँ पे अगर हम मान लीजिए इसको तो हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब टोटल में से अगर हम माइनस कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 जो प्लस में हो जाएगा, अब प्लस में जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, प्लस में जो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए तो थोड़ा सा लफड़ा है इसमें, है ना, आप चिंता मत कीजिएगा। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1, है ना, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। ये पूरा हिस्सा एक 1 में कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया माइनस का 1, नीचे बच गया क्या, tan थीटा माइनस सेक थीटा। लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए था, सेक थीटा माइनस 10, सेक ए माइनस 10 ए। अगर हम यहाँ पे माइनस ये 1 रहने दें, यहाँ पे कर लेते हैं माइनस 1 को माइनस 1 रहने दें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस जो है, अगर देखिएगा मैंने क्या बोला था, माइनस वाला प्लस हुआ था, प्लस वाला माइनस हुआ, तो ये सेक प्लस में है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो सॉरी माइनस में तो प्लस माइनस में है, अगर कॉमन हम माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। और ये अगर प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, 1 बाई सेक ए माइनस 10a, यही तो हमें प्रूफ करना था ना, तो ये प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।